हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं सुभद्रा आज आप लोगों के लिए एक नया कहानी लेकर आई हूँ, ब्राह्मण और सांप की कहानी। चलिए फ्रेंड्स सुनते हैं। एक बार की बात है, किसी नगर में हरिदत्त नाम का ब्राह्मण रहता था। उसके पास खेत थे, लेकिन उनमें ज़्यादा पैदावार नहीं होती थी। एक दिन हरिदत्त अपने खेत में एक पेड़ के नीचे सोया हुआ था। जैसे ही हरिदत्त की आंख खोली, उसने देखा कि एक सांप अपना फैन फैलाया बैठा हुआ है। ब्राह्मण को एहसास हुआ कि यह कोई साधारण सांप नहीं है, बल्कि कोई देवता है। ब्राह्मण ने निर्णय लिया कि वह आज से इस देवता की पूजा करेगा। हरिदत्त उठा और कहीं से जाकर दूध ले आया। उसने मिट्टी के बर्तन में सांप को दूध पिलाया। दूध पिलाते समय हरिदत्त ने सांप से क्षमा मांगते हुए कहा कि हे देव, मैं आज तक आपको साधारण सांप समझता रहा, मुझे माफ़ कर दीजिए। अपनी कृपा दृष्टि से मुझे बहुत सारा ध्यान प्रदान करे प्रभु। ऐसा कहकर हरिदत्त अपने घर वापस आ गया। अगले दिन जब वह अपने खेत पहुंचा तो उसने देखा कि जिस बर्तन में उसने कल सांप को दूध पिलाया था, उसमें एक सोने का सिक्का पड़ा हुआ है। हरिदत्त ने वो सिक्का उठा लिया। अब हरिदत्त रोज सांप की पूजा करने लगा और सांप रोज उसे एक सोने का सिक्का देने लगा। उसने सांप के बिल को खोदने का फैसला किया, लेकिन उसे सांप का बहुत डर था। हरिदत्त के बेटे ने योजना बनाई कि जैसे ही सांप दूध पीने आएगा तो वह उसके सिर पर लाठी से वार करेगा, जिससे सांप मर जाएगा। सांप के मरने के बाद मैं तसल्ली से बिल खोदूंगा और उसमें से सोना निकालकर अमीर आदमी बन जाऊंगा। लड़के ने अगले दिन ऐसा ही किया, लेकिन जैसे ही उसने सांप के सिर पर लाठी मारी तो वह मरा नहीं, बल्कि गुस्से से भर उठा। सांप ने क्रोध में लड़के के पैर में अपने विष भरे दांत से काटा और लड़के की उसी समय मौत हो गई। हरिदत्त जब वापस लौटा तो उसे यह जानकर बहुत दुख हुआ। कहानी से सीख। बच्चों, लालच का फल हमेशा बुरा होता है, इसीलिए कहते हैं कि कभी लालच नहीं करना चाहिए। हमारे पास जो भी हमें उसी से संतोष करना चाहिए और हमेशा परिश्रम करते रहना चाहिए। हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? मैं सुभद्रा आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ एक मज़ेदार कहानी, हाथी और बंदर की कहानी। चलिए दोस्तों सुनते हैं। एक घने जंगल में एक बंदर और एक हाथी रहते थे। हाथी बड़ा शक्तिशाली था। वो बड़े बड़े पेड़ों को एक ही झटके में उखाड़ देता था। बंदर काफ़ी दुबला पतला, लेकिन वो बड़ा ही फुर्तीला और तेज था। दिन भर बंदर जंगल के पेड़ों पर उछल कूद करता रहता था। बंदर और हाथी दोनों को ही अपने गुण पर बड़ा ही घमंड था। दोनों ही एक दूसरे से खुद को ज़्यादा अच्छा मानते थे। इस वजह से दोनों में हमेशा बहस होती रहती थी। वो एक ही छलांग में एक पेड़ से दूसरे पेड़ तक पहुंच जाता। वही हाथी तेजी से दौड़ने लगा और रास्ते में आने वाली हर चीज़ों को अपने मजबूत सूंड से उखाड़ फेंकता। थोड़ी ही देर में हाथी और बंदर उस जंगल से बाहर निकल गए। इस जंगल से दूसरे जंगल के बीच के रास्ते में एक नदी बहती थी। उसे पार करने के बाद ही दूसरे जंगल में पहुंचा जा सकता था। बंदर ने फिर से अपनी फुर्ती दिखाई और झट से वह नदी में कूद गया, लेकिन पानी की लहर काफ़ी तेज थी, तो बंदर नदी में बहने लगा। बंदर को नदी में बहते हुए देखकर हाथी ने तुरंत अपनी सूंड से उसे पकड़कर पानी के बाहर निकाल दिया। हाथी के इस व्यवहार को देखकर बंदर काफ़ी हैरान हुआ। उसने विनम्र होकर हाथी को अपनी
जान बचाने के लिए धन्यवाद कहा और अपनी हार मानते हुए हाथी को ही आगे का सफ़र तय करने के लिए कहा। बंदर की इस बात को सुनकर हाथी ने कहा, मैं नदी पार कर सकता है, तुम भी मेरी पीठ पर बैठकर इसे पार कर लो। बंदर हाथी की बात मान गया और वह हाथी के पीठ पर बैठ गया। इस तरह दोनों ने नदी पार कर ली और दूसरे जंगल में पहुंच गए। फिर दोनों ने मिलकर सोने के लगे हुए फल वाले पेड़ को भी खोज निकला। सबसे पहले हाथी ने अपनी सूंड से उस पेड़ को गिराना चाहा, लेकिन वो पेड़ काफ़ी मजबूत था। हाथी के प्रहार से वो पेड़ नहीं उखड़ा। फिर हाथी ने निराश होकर कहा, मैं अब यह फल नहीं तोड़ सकता हूँ। बंदर बोला, चलो मैं भी एक बार कोशिश करके देखता हूँ। बंदर फुर्ती से उस पेड़ पर चलने लगा और उस डाली पर पहुँच गया जहाँ पर सोने का फल लगा हुआ था। उसने वो फल तोड़ लिया और पेड़ के नीचे उतर गया। इसके बाद दोनों वापस नदी पार करके अपने जंगल लौट गए और उल्लू को वो सोने का फल दे दिया। फल पाने के बाद उल्लू जैसे ही इस प्रतियोगिता के लिए विजेता का नाम बोला, वैसे ही बंदर और हाथी ने मिलकर उसकी बात को रोक दिया। उल्लू को बंदर और हाथी की बात सुनकर काफ़ी खुशी हुई। उसने दोनों से कहा, मैं तुम्हें यही समझाना चाहता था कि सभी एक दूसरे से अलग होते हैं। अलग अलग गुण और शक्तियाँ ही हमें एक दूसरे की मदद करने के काबिल बनाती है। साथ ही हर किसी की अपनी कमजोरियाँ भी होती है, इसलिए एक दूसरे के साथ मिलकर रहना ही सबसे अच्छा होता है। उसी दिन से हाथी और बंदर दोनों मित्र हो गए और वह जंगल में खुशी खुशी रहने लगे। दोनों ने एक साथ कहा, उल्लू दादा, अब हमें विजेता का नाम जानने की आवश्यकता नहीं है। इस प्रतियोगिता को हम दोनों ने मिलकर पूरा किया है। हमें यह समझ में आ गया है कि हर किसी का गुण अपने आप में अलग और ख़ास होता है। हमने यह भी फैसला किया है कि आगे से अब हम कभी भी इस बात पर बहस नहीं करेंगे और मित्रों की तरह इस जंगल में रहेंगे। कहानी से सीख, हमें एक दूसरे के गुणों और शक्तियों का सम्मान करना और आपस में मिलजुल कर रहना चाहिए। हमारा कहानी यहीं पे एंडिंग होता है। फिर हम मिलेंगे और एक नया कहानी के साथ। धन्यवाद।